उडुपी में सिटी म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिसर्स ने उडुपी जिला एसडीपीआई सदर के होटल को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया है। नज़ीर अहमद का ज़ारा होटल कई सालों से चल रहा था। नज़ीर अहमद और उनके भाई उडुपी जामिया मस्जिद की जगह पर वाक़ई बिल्डिंग में किराए पर होटल चला रहे थे। होटल को मुनहदिम करने की वजह यह है कि ये एक गैर कानूनी बिल्डिंग थी। होटल खाली कराने की कार्रवाई के दौरान अफसरान ने मीडिया को मालूमात देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से होटल खाली करने की नोटिस दे रहे थे। बल्दिया में 3 माह से बहस की गई है। नोटिस देकर ही गैर कानूनी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस इन्हदाम में बीजेपी की सियासी दुश्मनी ने किरदार अदा किया है, क्योंकि उडुपी म्युनिसिपल काउंसिल की हालिया जनरल मीटिंग में इस बिल्डिंग समेत कुल 22 इमारतों को गैर कानूनी करार देकर खाली करने का फैसला किया गया था। लेकिन सिवाय इस बिल्डिंग के उन इमारतों में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए एसडीपीआई के जिली सदर नज़ीर अहमद ने कहा कि मेरे होटल को निशाना बनाने की वजह यह है कि मैं एक मुसलमान हूं और एसडीपीआई के जरिए हिजाब मसले पर तायद की गई इस बिना पर टारगेट करते हुए और दबाव बनाकर की गई एक गैर कानूनी सरगर्मी है। कल हमारा बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलाया, ये हमारा फैसिस्ट का खिलाफ आवाज़ उठाने का नतीजा है। ये मैं बहुत साल से इधर बिजनेस कर रहा हूँ, आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था इधर। जब मैं हिजाब के बारे में 2-4 बात मीडिया में बैठ दिया, उसके बाद में हुआ मेरे को तकलीफ। इधर एसडीपी आज तक इसका बैक में नहीं गया, मगर जब भी अगर चाहता है वो लोग हमारे से मदद मांगते हैं तो हमें 100% उसका पीछे जाने को तैयार है, क्योंकि वो बच्चे लोग इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहा है और संविधान के हिसाब में उनका जो हक उनको मिलना चाहिए, उन लोग उनका हक मांग रहे हैं। ये गलत नहीं है, आज भी हमारा राय वही है। क्योंकि और दूसरी बात क्या बोले तो परसों का कर्नाटक बंद 17 तारीख का, इसमें हम लोग हिस्सा लिया था, मतलब हम लोग भी बंद किया था। ये इनको और भी जरा तेज हो गया इसके लिए। इससे पहला इन लोग म्यूनसिपलिटी के मीटिंग में हमारा बारे में बहुत बड़ा चर्चा हुआ। उडुपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एसडीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का वो अनधिकृत कट्टड़ा बोल के, एक्चुअली अनधिकृत कट्टड़ा नहीं है वो, उसको डोर नंबर है, ट्रेड लाइसेंस भी है, एक डोर नंबर है उसमें, ट्रेड लाइसेंस भी है, और उसको एक्सटेंशन करके जो म्यूनसिपलिटी का लॉ का हिसाब में एक्सटेंशन करके 107 में देने का राइट्स है उनको, वही हिसाब में हम लोग बना के उधर दिए थे। मगर ये जो हमारा जो रद्द होने के बाद में हम लोग वो कोर्ट में मेल मनवी डाले थे। मेल मनवी उर्जित में है वो, यानी उसका हियरिंग चालू है और 4 तारीख को भी है। उनको मालूम है 4 तारीख तक उनको कुछ नहीं कर सकते, फिर भी इसका इन्हों अनधिकृत होके इन्हों हमारा बिल्डिंग डेमोलिशन करके फिर भी कल सुबह में टोटली हम लोग को डैमेज करके छोड़े उधर। इसके अलावा मैं हुकूमत को माहाना 30,000 से ज्यादा जीएसटी देता हूं, लाखों रुपये किराया अदा करता हूं। ज्यादा अहम बात यह है कि मैंने बहुत से लोगों को मुलाजमत दी है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अब इस तरह अचानक खाली कराना बीजेपी की गंदी सियासत है। मगर टोटली पूरा एक्चुअली उन लोग को जो डेमोलिशन किए वो गलत तरीके से किए और उन लोग को करने का राइट्स नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में है, कोर्ट डिसीजन नहीं दिया और हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। उन लोग बगैर नोटिस का परसों आके हमारा बिल्डिंग डेमोलिशन किए, मगर उनको फ्रेशर पड़ा है। ये खाली कराने की कार्रवाई उडुपी के एमएलए रघुपति भट्ट की हिमायत से सियासी दुश्मनी के मकसद से की गई है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा कि एसडीपीआई उडुपी जिला कमेटी इसकी मजम्मत करती है और इसके खिलाफ जद्दोजहद वो जारी रखेगी। और जो भी है इसके पीछे जो भी है उसका खिलाफ कार्रवाई में जा रहा हूँ मैं। इसका कंप्लेंट करने का आज कंप्लेंट हुई होगा, क्योंकि गलत तरीके से उन लोग निकाला है। इसके लिए मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह इसके पीछे मैं काम करूँगा ज़रूर।